ओके बच्चों, तो आज हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं प्रेशर एंड फ्लूइड्स। प्रेशर एंड फ्लूइड्स में जो क्लास अपने 9th आईसीएसई में है, पहले तो हमें ये समझना है कि प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फिर हम ये उस अब प्रेशर समझना है तो प्रेशर के पहले तो हमें बच्चों ये समझना है कि मतलब प्रेशर लगता क्यों है। तो प्रेशर के लगने का सबसे मेन कारण है फोर्स। मतलब जैसे कि अगर तुम कहो कि ऐसी जगह जहां पर मैं कुर्सी पे बैठा हूं, तो मैंने कुर्सी पर प्रेशर लगाया, तो मेरे वेट के कारण यानी कि फोर्स लगा ना एक। मैं अगर किसी भी चीज को दबा, जैसे मैंने किसी प्लास्टिक की चीज को दबाया, वो दब गई, छोटी हो गई, क्यों? क्योंकि उन्हें फोर्स लगाया। फोर्स से प्रेशर बनता है। फोर्स और प्रेशर में थोड़ा सा डिफरेंस है, अभी अपन समझे। पहले तो हम फोर्स, और फोर्स में भी वो फोर्स जो हमारे इसके लिए काम में आने वाला है, और वो है थ्रस्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं थ्रस्ट क्या होता है। तो थ्रस्ट हमारा होता है परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे कि अपन ने सामने ये डायग्राम देख रहे हैं हम, तो इस डायग्राम में हमें दिख रहा है कि ये जेट इंजन है। जेट इंजन में क्या होता है कि गैसेस जो हैं वो पीछे की तरफ निकलती हैं, और बदले में सामने की तरफ गैसेस जब पीछे की तरफ निकलती हैं, तो बदले में बच्चों सामने की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स उसको एक पर्टिकुलर आगे लेके जाता है। वो जब भी फोर्स परपेंडिकुलरली एक डायरेक्शन में लगता है तो उसको हम थ्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर ये जो थ्रस्ट है, ये फोर्स ही है, अलग से कुछ नहीं है। इसको हम फोर्स को ही थ्रस्ट कहने लगते हैं। तो थ्रस्ट हमारा क्या हो जाता है बच्चों? थ्रस्ट इट इज अ, इसको थोड़ा सा पेन को मोटा कर ले। ओके, it is the force perpendicular perpendicular फोर्स। तो एक परपेंडिकुलर फोर्स, और यहाँ पर हमारे लिए यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलरली टू दी सरफेस। मैं बताता हूँ कैसे। परपेंडिकुलरली टू दी सरफेस। अच्छा, सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल बताते हैं। मान लिया हमारे पास एक टेबल पड़ी हुई है। ठीक है, टेबल पड़ी हुई है, सरफेस है ये। इस टेबल पे हमने एक ब्लॉक रख दिया। ब्लॉक रख दिया हमने इस पे, हमने ब्लॉक रख दिया ये। ओके, तो ये ब्लॉक था हमारा। अब इसका जो वेट इस पर लगेगा वो किधर लगेगा? नीचे की तरफ लगेगा, mg। ये अपना क्या होता है? वेट। तो देख रहे हो ध्यान से हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर जो वेट लगा ना, वो परपेंडिकुलर लगा हुआ है। जो वेट है हेयर, वेट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस के परपेंडिकुलर काम कर रहा है हमारे। हेयर वेट इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस। और वेट भी एक तरह का फोर्स है। सो इट इज नाउ कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, ये सरफेस था हमारा। सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो है बच्चों। सरफेस के परपेंडिकुलर ही तो रखा। कोई भी चीज ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, वेट हमारा हमेशा वर्टिकल नीचे की तरफ लगता है। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वहां पर अगर ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वहां पर ये काम कर रहा है। तो प्रेशर इन फ्लूइड्स में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसके लिए थ्रस्ट, थ्रस्ट हमारा समझ में आ गया, फोर्स ही होता है। अब अगर थ्रस्ट फोर्स ही है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? आई होप आप लोगों को पता हो, फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स होती है हमारी डाइन। तो ऐसा यूनिट होती है हमारी न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है हमारी डाइन। इसके और भी एक यूनिट है, ग्रेविटेशनल यूनिट, जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये हमारे लिए जरूरी है।
ग्रेविटेशनल यूनिट होती है हमारी किलोग्राम फोर्स, केजीएफ। केजी एकदम झकास पिक्चर थी, मजा आ गया था देखने में, तुम लोग को नहीं आया था? केजीएफ। तो अगर हम इनके कन्वर्जन पढ़ते हैं, अगर हम इसका कन्वर्जन देखें तो कन्वर्जन किस तरीके से कन्वर्जन होगा इसका। ओके, एक न्यूटन में 10⁵ 1 लाख डायन होते हैं, छोटी यूनिट है सीजीएस की। और 1 केजीएफ में जी न्यूटन होते हैं, ये जी 1 केजीएफ में जी न्यूटन होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस जी? ये जी जो है हमारा, हियर जी इज दी 9.8 इंटू 10⁻, कुछ नहीं 9.8 अकेले ही है, 10⁻ का है को, ये 9.8 क्या, या फिर और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, मोशन वाले चैप्टर में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, और वो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, इसीलिए वेट हमारा यहाँ पर mg नीचे की तरफ लगा था। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारा कन्वर्जन रेट हो गया इनका। क्या था कन्वर्जन? एसआई यूनिट जो है हमारी भैया न्यूटन हो जाती है, सीजीएस यूनिट डायन होती है, ग्रेविटेशनल केजीएफ हो जाती है हमारी किलोग्राम फोर्स। ये वेट के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो हम लोग प्रेशर डील करेंगे वो वेट के कारण डील करेंगे। तो वेट यहाँ पर है तो फोर्स, लेकिन वो थ्रस्ट की तरह काम कर रहा है हमारा। अच्छा, और अगर कोई हमसे पूछ ले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है कि वेक्टर, तो अब डायरेक्शन है इसमें, तो डायरेक्शन वाली फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो फोर्स और थ्रस्ट ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या है? फोर्स। तो फोर्स जो है इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो ये हमारा हो गया थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स, फोर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अब आते हैं हम यहाँ पर प्रेशर में। प्रेशर होता क्या है? अब तुम किसी भी सरफेस पर जब प्रेशर लगाते हो, तो वहां पर किसी भी सरफेस पर जब तुम फोर्स लगाते हो, तो वो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द एरिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स, यानी कि जिसको हम थ्रस्ट कह रहे थे यहाँ पर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परपेंडिकुलर फोर्स थ्रू आउट द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। देखो जरा, डिस्ट्रीब्यूशन, तो प्रेशर में हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स throughout, distribution of force throughout the surface। यहाँ पर थोड़ा सा फोर्स के बाद हमें एक खास बात लिखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स कौन सा? परपेंडिकुलर फोर्स, जिसको हम लोग और क्या जानते हैं? इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? इस परपेंडिकुलर फोर्स को बच्चों हम लोग थ्रस्ट के नाम से भी जानते हैं। और लगा दो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, या फिर थ्रस्ट थ्रू आउट दी सरफेस। Throughout the surface is called pressure, यानी कि प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रेशर का यदि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो प्रेशर का हमारा फॉर्मूला आता है कोई सरफेस पे, जैसे इसमें ये परपेंडिकुलर टू दी सरफेस फोर्स लगा है, तो ये पूरा एरिया हमने कंसीडर किया, कितना एरिया है ये, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, इससे इसकी एसआई यूनिट हो जाती है, क्या हो जाती है एसआई यूनिट बच्चों? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर की जो यूनिट है, इसको हम लोग पास्कल के नाम से भी जानते हैं। पास्कल साइंटिस्ट के नाम पे है, साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है। इसकी बहुत सारी यूनिट होती हैं, तो इसकी जो बहुत सारी यूनिट हैं उनको जरा हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। तो अगर ऐसा यूनिट ये है, तो सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस यूनिट
न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, इसके अलावा भी और होती हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास और भी सीजी अदर यूनिट भी होती हैं, जैसे कि बार। बार घड़ियों में लिखा रहता है ना, बार कितने बार की घड़ी है तुम्हारी, 5 बार की, 10 बार की, यानी कि 10 बार तक का प्रेशर झेल सकती है। जो साइकिल में हवा भरवाने जाते हो ना, तो उसमें देखना है, या गाड़ी में हवा भरवाते हो तो वो जो मीटर रखा रहता है, हवा चेक करते हैं, 30 हो गई, 40 हो गई, वो बार में चेक करते हैं, 30 बार, 40 बार। मतलब घड़ी में लिखा रहता है कि ये 10 बार की है, तो इसका मतलब 10 बार प्रेशर उस पर पड़ेगा, तो वो खराब नहीं हो। प्रेशर कहाँ पड़ेगा, पानी के भीतर। जैसे जैसे पानी के भीतर जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। ये भी अभी हम आने वाले चैप्टर में आगे सीखेंगे। तो ऐसा यूनिट इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी कहते हैं। ये हो गई हमारी 1 बार, ऐसा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, या फिर इसको हम दूसरी यूनिट है ये अदर यूनिट, 1 बार। इधर लाइन खींचते हैं यार, वैसे तुम तो समझने में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी, इसको हम लाइन खींच देते हैं एक। ओके, अदर यूनिट्स। अदर यूनिट्स में सबसे पहली जो है हमारी, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है बार। अच्छा, कन्वर्जन भी लिखते जा रहे हैं साथ में। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल। दूसरा, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10⁵ क्या, पास्कल। ठीक है, तो 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। आपस में कन्वर्जन भी देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लेते। 10⁵ है तो एक एटीएम में 1.01325 पार, मतलब इसकी जगह क्या हम 1 बार नहीं लिख सकते, तो लिख देंगे। ठीक है, अभी हटाओ इसे। तीसरा आते हैं टॉर, एक और यूनिट है हमारी, टॉर। टॉरिसली से टॉर आता है, टॉरिसली भी साइंटिस्ट का नाम है। तो 1 टॉर इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है हमारा, 1 mm ऑफ एच जी। अब ये mm ऑफ एच जी क्या है, ये हम आगे देखेंगे। हाल फिलहाल ये याद कर लो। या फिर 1 टॉर में, या फिर हम 1 एटमॉस्फियर में। एक और कन्वर्जन है मस्त वाला, 1 ATM में 760 टॉर, यानी कि जो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो 760 mm ऑफ एच जी के बराबर है, यानी कि 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी के बराबर है, यानी कि 0.76 मीटर ऑफ एच जी के बराबर है। ये ये हाइट, मतलब ये हाइट ऑफ एच जी, यानी कि मरकरी कॉलम होता है, हाइट इन मरकरी कॉलम होता है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये हमारी अदर यूनिट्स हो गई। ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट वाला पार्ट है आपके लिए, इसको ढंग से आप अच्छे से इसको हमें याद करना है कि एक बार में कितने पास्कल होते हैं, 10⁵ पास्कल होते हैं। एक एटीएम में कितने पास्कल होते हैं, 1.01325, लगभग बराबर होता है लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता। और ये अदर यूनिट है 1 mm ऑफ एच जी, आगे देख लेंगे हम। और एक एटीएम में कितने एच जी होते हैं, 760 mm ऑफ एच जी, या फिर 760 टॉर हो जाते हैं। तो ये हमारी अदर यूनिट है, ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अदर यूनिट तो है, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद रखना है। अभी हम लोग आगे आते हैं कि प्रेशर से कुछ समझ लें क्या है प्रेशर से, और क्या फ़र्क पड़ता है, और प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो देखिए, जैसे कि वॉकिंग ऑन रॉ एग, अगर जैसे तुम कभी भी एक सिंगल एग पर वॉक करने की कोशिश करो तो नहीं कर पाओ। वी कैन नॉट वॉक ऑन अ सिंगल एग, वी कैन नॉट वॉक ऑन ए सिंगल एग। मतलब सिंगल एग पे खड़े होगे फूट जाएगा, बट मोर देन 1 एग है तो वहां पर कहानी बदल जाती है। बट फॉर मोर देन वन, फॉर मोर देन 1 एग नहीं, फॉर सम एग, मतलब एग्जैक्टली 1 हो, 2 हो, 3 हो, पता नहीं, बट फॉर
for many eggs walking is possible. अब मैं समझाता हूँ ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना आप लोग। ठीक है, देखते हैं। जैसे अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर, तो सिंगल एग है, तो जो इसने वेट लगाया, तो फोर्स यहाँ पर क्या होगा, वेट ऑफ मैन, जो कि नहीं बदल रहा है। ठीक है, और एरिया इज डिफरेंट इन बोथ टाइम। एरिया इज लेस फॉर वन एग, एरिया इज लेस फॉर वन एग। अब फॉर्मूला क्या होता है, ये वेट ऑफ मैन, ये सेम इन बोथ केस है। जो आदमी का एरिया है वो है सेम इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ये भाई साहब सेम रहेगा। अब अगर ऐसा है तो फॉर्मूला हमारा लगता है P बराबर F अपॉन ए, प्रेशर P बराबर F अपॉन ए। तो इफ, तो यहां से फोर्स यानी कि वेट कांस्टेंट हो गया, फिक्स हो गया। सो P प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया हो गया। मतलब यदि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा। तो अगर एरिया बढ़ेगा बच्चों तो प्रेशर घट जाएगा। इसको लिख लेते हैं, इसको ध्यान रखना, समझ लेना। इंक्रीज इन एरिया, प्रेशर डिक्रीजेस, कीपिंग द व्हाट कांस्टेंट, कीपिंग द थ्रस्ट, थ्रस्ट बोले तो परपेंडिकुलर फोर्स कांस्टेंट। ये हमारा फोर्स वेट ऑफ अ मैन, एरिया इज लेस फॉर वन एग बट मोर फॉर मोर देन वन एग। तो ये हमारा सिस्टम था मस्त एकदम, फोर्स वेट ऑफ मैन, एरिया इज लेस फॉर वन एग। इसको समझ लेना बहुत ध्यान से, बहुत जरूरी था। अब इसके बाद मैनी एग, इसके बाद और भी एग्जाम्पल है सिमिलर सिचुएशंस के। जैसे कि थंब पिन की अगर हम बात करें, तो ये थंब पिन आपको जो दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, एरिया कम होता है, और इसमें जब आप बिना थंब पिन के अकेले उंगली से दबाते हो तो ज्यादा होता है। तभी थंब पिन की वजह से यहाँ पर छेद हो जाता है, लेकिन पूरे एरिया पे छेद, मतलब पूरी उंगली से अगर तुम छेद करने की कोशिश करो तो छेद तुम नहीं कर पाओगे। और जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल है हमारे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, डिक्रीज इन एरिया increases प्रेशर। एरिया अगर हमने घटा दिया तो प्रेशर हमारा जो है वो बढ़ जाएगा, कीपिंग थ्रस्ट कांस्टेंट, थ्रस्ट को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है भैया, ये हमारे प्रेशर के बारे में हो गया। अब प्रेशर जो है फ्लूइड में थोड़ा अलग ही तरीके से लगता है। हाँ, ये बात नहीं करी हमने कि प्रेशर स्केलर है कि वेक्टर है। भाई साहब यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन होती है बट प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। तो इवन थ्रस्ट इज अ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट तो अपना वेक्टर होता है ना, थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसके पास डायरेक्शन होती है बट प्रेशर इज नॉट, क्योंकि ये पूरे सरफेस पे लगता है आर्बिट्रली। इसकी कोई ऐसे डायरेक्शन सी नहीं होती, लेकिन ये पूरे सरफेस पे हमारा लगता है। तो ये जो है, इवन थ्रस्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट प्रेशर इज नॉट, इसको थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंस दे करके ध्यान रखना कि हमारा जो प्रेशर है, वो बहुत लोगों को लगता है कि प्रेशर क्या है, दबाता प्रेशर की डायरेक्शन होती है, पर प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती है, वो फोर्स की डायरेक्शन होती है, प्रेशर की डायरेक्शन नहीं होती। ये बात जो है वो आप लोग सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको आप ढंग से याद रखिएगा। तो
प्रेशर इन फ्लूइड जो है, हम आ जाते हैं इधर प्रेशर इन फ्लूइड पे। प्रेशर समझ में आ गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आ जाते हैं प्रेशर इन फ्लूइड। तो जैसे कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो फ्लूइड में प्रेशर है हमारा वो थोड़ा सा अलग है। फ्लूइड में जो प्रेशर है हमारा, जैसे यहाँ पर इसको देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या है कि अगर आप इस व्यक्ति को, जैसे आप पानी के भीतर हो, फ्लूइड फ्लूइड पहले तो ये समझ लो कि फ्लूइड क्या क्या होता है। एवरीथिंग दैट फ्लोज इज फ्लूइड। एवरीथिंग दैट फ्लोज इज फ्लूइड। जो भी चीज फ्लो करती है वो क्या होती है, फ्लूइड होती है। ठीक है, जो भी चीज, एवरीथिंग दैट फ्लोज इज फ्लूइड, जो भी फ्लो करता है वो फ्लूइड होता है। अब फ्लो क्या क्या करता है, गैसेस फ्लो करती हैं, तो गैसेस और लिक्विड, समटाइम्स पाउडर भी हमारा फ्लूइड की तरह काम करता है, पर अभी उसमें नहीं जाते। तो गैसेस और लिक्विड को मिला करके हम लोग फ्लूइड कहते हैं। यानी कि फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगता है। यदि कोई भी चीज फ्लूइड में है तो उस पर प्रेशर लगता है, और जैसे ये आदमी पानी के भीतर, इस पर प्रेशर जो लग रहा है, वो प्रेशर के कारण, ये जो एरो बने हुए हैं, ये है फोर्स ड्यू टू प्रेशर। ये फोर्स ड्यू टू प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर के कारण। अब इसमें फ्लूइड के कारण जो प्रेशर होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट है। जैसे अगर पानी में तुम अपना हाथ डालोगे, ये तो पूरा व्यक्ति ही पड़ा हुआ है, अगर हाथ डालोगे तो जो तुम्हारे हाथ पे चारों तरफ से दबाव लगेगा, जो प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा वो चारों तरफ से। जैसे कि सबमरीन्स जो होती है ना पानी में सबमरीन्स होती है, एक सर्टेन डेप्थ तक जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि डेप्थ बढ़ने पर प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर क्या उन्हें दबा देता है, क्रश कर देता है। अगर सबमरीन, जैसे मरियाना ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच में किसी ने नहीं गया, कोई नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मरियाना ट्रेंच तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि अगर वहां कोई सबमरीन जाएगी तो वहां पर उसके क्रश होने के चांसेस, क्रश मतलब चारों, जैसे सोडा कैन नहीं क्रश हो जाता है, इतनी बड़ी सबमरीन वैसे सोडा कैन की तरह क्रश हो जाएगी। तो प्रेशर इन फ्लूइड हमारा ऐसे होता है, इसको हमें ध्यान रखना है, समझना है। प्रेशर इन फ्लूइड बहुत जरूरी बात है, इसको अच्छे से समझना बच्चों। प्रेशर इन फ्लूइड। अब यहाँ पर प्रेशर इन फ्लूइड जो होता है, फोर्स ड्यू टू प्रेशर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कुलर टू द सरफेस, चारों तरफ से प्रेशर लगता है। ये इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ये एक्सपेरिमेंटल पॉइंट इसका ये है कि स्पाउटिंग, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक पानी की वो है, और उसमें आपने कई सारे छेद कर रखे हैं, तो जितना नीचे छेद आते जाएगा उसके वजह से जो फेंकने का, वो जो बाहर की तरफ जाने का वो है, वो बढ़ते जाएगा। प्रेशर जेट, हाई प्रेशर जेट, लो प्रेशर, और ये जेट जैसे जैसे डेप्थ बढ़ते जाती है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते जाता है। प्रेशर बढ़ते जाता है तो यहाँ पर उसकी डिस्टेंस भी बढ़ती चली जाती है। ये हमारा एज डेप्थ इंक्रीजेज, as depth increases pressure also increases। ओके, प्रेशर बढ़े, जैसे डेप्थ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ते चलेगा। ये कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम फ्लूइड के प्रेशर के कारण करते हैं। तो फ्लूइड का प्रेशर जो होता है वो आर्बिट्रली हर डायरेक्शन में लगता है। प्रेशर फ्लूइड, एवरीथिंग दैट फ्लोज इज नोन एज फ्लूइड। अब जो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एक्ट्स, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड्स acts arbitrarily, आर ए आर बी आई टी आर ए, सही कर लेना। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड एक्स आर्बिट्ररली, स्पेलिंग देख लेना, मेरे को स्पेलिंग नहीं आ रही, या फिर रैंडमली। आर्बिट्ररली रैंडमली तो अलग अलग चीजें होती है। आर्बिट्ररली मतलब सब जगह, पूरे में आर्बिट्ररली। फ्लूइड एक्ट्स एट ईच पॉइंट, एट ईच पॉइंट on the surface of body kept in fluid।
और डेप्थ के साथ ये बढ़ता चला जाता है। तो आगे हम इसकी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उस मैथमेटिक्स में हम क्या करें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, तो ये इस लेक्चर में नहीं, ये हम अगले प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उस लेक्चर में हम लोग बताएंगे कि जो प्रेशर आता है P इज इक्वल्स टू आता है हमारा रो जी एच, कैसे आता है ये नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।